कभी आपने सोचा है कि आपकी संगत कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो आपके लिए वैल्यूबल हैं कि नहीं, आप उनके लिए वैल्यूबल हैं कि नहीं। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है आपका जीवन बदल देगी। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और पसंद आए तो 100% शेयर जरूर करें। और क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपको वो जो अपने जीवन में आप यूज़ करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक है, और ये कहानी कोई मेरी मनगढ़ंत बनाई हुई नहीं है। ये कहानी जो है एक 1944 में एक प्ले हुआ था फ्रांस में, उस नाटक की थीम है एक तरीके से। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति होता है, वो मर जाता है, तो उसको लेने देवदूत आते हैं। तो देवदूत लेके उसको एक रूम में लेके जाते हैं। तो वो दरवाजे कमरा खोलते हैं, बोलते हैं कि चलिए बैठिए अब यहाँ पे। तो वो कहता है ये क्या है, तो बोलता है यही आपका नरक है, यहीं पे आपको बैठना है। तो बोलता है तो ये कोई वेटिंग रूम है, इसके बाद कहीं आ जाना। बोला नहीं नहीं, यहीं पर रहना है आपको। तो उसको कमरे में लेके जाते हैं। तो उस कमरे में ना कोई विंडो होती है, ना कोई खिड़की, ना वॉच, ना मिरर, कुछ भी नहीं होता उस कमरे में। बस एक सोफ़ा पड़ा हो, 3 सोफे पड़े होते हैं उस कमरे में। तो वो चुपचाप बैठ जाता है वहाँ पे, सोचता है कि शायद यही मतलब वो है। और वो लड़का जो होता है वो वॉर में होता है, वॉर छोड़ के आ गया होता है। तो उसको सब दुनिया में सब लोग फट्टू फट्टू कह रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद 2 लोग और आते हैं। तो उसमें से एक होमोसेक्सुअल लेडी आती है, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होती है, और उसने जो है कई लोगों को गलत तरीके से चीट करके पैसा लिया होता है। कई लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से उनका ट्रस्ट ब्रेक किया होता है, कई चीज़ें होती हैं। और तीसरे नंबर पे एक स्ट्रेट लेडी आती है, बहुत ही रिच होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। तो उसने कई लोगों को धोखा दिया होता है, लोगों के साथ मतलब गलत व्यवहार किया होता है अपनी खूबसूरती की वजह से। तो अब तीनों एक दूसरे एक कमरे में आते हैं। तो उनको तो पूछते हैं तीनों एक दूसरे से कि क्या इसके बाद कुछ मतलब नरक में क्या आग होगा या कुछ और होगी। तो बोलते हैं, तो वो जो देवदूत होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप लोग यहीं रहना है इस कमरे में। वो दरवाज़ा बंद करते हैं और चले जाते हैं। फिर तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो जो सुंदर वाली लड़की होती है, जो बहुत सुंदर होती है, जिसको अपने मतलब सुंदरता पे बहुत ही मतलब प्राउड होता है, और डेली मतलब उन दोनों से पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उस कमरे में मिरर तो होता नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छी लग रही हो। कभी बोलते हैं अच्छी लग रही हो, कभी बोलते नहीं अच्छी लग रही हो। तो वो डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर, उन दोनों के मूड के ऊपर। क्या अगर मूड अच्छा है तो वो अच्छा बोल देते हैं, अगर मूड ख़राब है तो ख़राब बोल देते हैं। होमोसेक्सुअल होती है, वो बताती है अपने बारे में कि मैंने इस तरह लोगों को चीट किया, इस तरह पैसा मतलब इस तरह लोगों से गलत तरीके से पैसा लिया, कई चीज़ें बताती है। और ये जो होता है ये बताता है कि मैं वॉर में था, वहाँ पे मेरे दोस्त थे, सब लोग थे, वहाँ पे मर रहे थे। मैं चाहता तो उनको बचा सकता था, पर मैं वहाँ से उनको छोड़ के भाग आया। तो इसीलिए सब मुझे फट्टू फट्टू कहते हैं। अब ये सिचुएशन में तीनों एक दूसरे को अपनी जितनी भी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, वल्नरेबिलिटी होती है, जो भी बातें होती हैं, वो सब बता देते हैं। अब क्या होता है, जब बातें सब एक दूसरे को बता देते हैं तो फिर उन दोनों सब में एक लड़ाई होने लगती है। जैसे कभी मूड अच्छा है तो सब बात अच्छे से करते हैं, फिर अगर मूड ख़राब है तो फिर ख़राब तरीके से लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, डिबेट चलती रहती है। तो बीच में उस लड़की को जो है, वो जो स्ट्रीट लड़की होती है, खूबसूरत होती है, उस लड़के से उसको प्रेम हो जाता है, उन दोनों को प्रेम संबंध हो जाता है। तो जब वो लड़का कहता है, बार बार डिसअपॉइंट होता है कि नहीं यार मैं फट्टू था, तो वो लड़की उसको कहती नहीं नहीं, तुम बहुत वॉरियर थे, तुमने बहुत मतलब प्राउड मूवमेंट मतलब किया, तुमने गलत नहीं किया। बट जब उस लड़की का मूड नहीं अच्छा होता है, जब वो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो लड़की कहती नहीं यार तुम फट्टू ही थे, यार तुम फट्टू ही हो, तुम मतलब नहीं हो उस लायक। तो इस तरह चल रहा होता है। तो फिर एक दिन तीनों बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुके होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि अब करना क्या है। तो फिर एक दिन दरवाज़ा खुलता है उस वाइट लाइट के साथ। तो वो लड़का बस निकल ही रहा होता है, पर वो निकलते निकलते उसके दिमाग में फिर से एक बात आती है कि यार नहीं यार मैं फट्टू नहीं हूँ। और फिर वो रुक जाता है और वहीं पे फिर डिबेट करने लगते हैं तीनों। तो डिबेट करने लगते हैं, वहीं पे वो प्ले जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो प्ले जो है वो हमें अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता गया। कभी आपने उस प्ले को आप देखिएगा तो उस प्ले के अंदर आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सीखी कि हमारी संगत सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट जो है कि वो हमारी संगत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास की संगत अगर अच्छी है तो आप हमेशा पॉजिटिव माइंड के रहेंगे। नेगेटिव थॉट आएंगे पर वो फिर से पॉजिटिव में बदल जाएंगे। दूसरी बात, जो ट्रस्ट है हमारा, वो ट्रस्ट हमें किस तरह लोगों पे करना है, और वो ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह हमें लोगों को भरोसा देना है और लोगों से भरोसा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में आप लोगों से भरोसा लेना और भरोसा देना अगर आता है आपको, तो आप अपने आप को उन करोड़ों लोगों में से अलग कर लें। अगर 100 लोग इस तरह के हैं तो उसमें से आप 10 लोगों में आते हैं कम से कम। तीसरी चीज़, कभी भी किसी जगह जाके हमें मज़ा नहीं आता। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में बड़ा मज़ा आ रहा है और ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं होता। मज़ा किसी जगह से नहीं आता, मगर वहाँ के लोगों से आता है।
हो सकता है वही तीनों लोग अगर अच्छे से मतलब रह रहे होते तो उनको उसी में मज़ा आ रहा होता, बट नहीं, वो एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ अपने पुराने को लेकर आए थे। उनको अपने अंदर से डर था, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीज़ें फेस ही नहीं की, पॉजिटिविटी फेस नहीं की। उन्होंने हमेशा किसी दूसरे का स्वार्थ के प्रति स्वार्थी मतलब खुद को स्वार्थी बन के दूसरों को यूज़ करना चाहा। तो ये चीज़ है। तो हेल जो है वो जो नरक है जो हमारे जीवन में, ऐसे हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं ना स्वर्ग और नरक की बात, तो नरक कहीं और नहीं है। नरक हमारे आसपास और हमारे जीवन में ही है। कहीं मरने के बाद कोई नरक नहीं आता है। नरक यही है जो आपके जीवन में है। अपने जीवन में ही लोगों से अच्छे संबंध बना के रखिए, अच्छे से बिहेव करिए, काइंड बनिए, है ना, लोगों की मदद करिए जितनी हो सके, बट लोगों को परेशान मत करिए, हर्ट मत करिए किसी तरीके से, किसी का जानबूझ के दिल मत दुखाइए, और ना अनजाने में भी कोशिश करिए कि ना दुखाइए। और हमेशा किसी के बारे में, अपने बारे में सोचिए तो दूसरे के बारे में भी, इमोशन के बारे में सोचिए। लोग कहेंगे ये सब एक मतलब साइकोलॉजिकल बात नहीं है, ये सच बात है। आप जितना लोगों से खुल के रहेंगे उतना ही आप बहुत ही ज़्यादा अब लोग आपको पसंद करेंगे और आप भी लोगों को पसंद करेंगे, क्योंकि तब आपके पास वैसे ही लोग आएंगे जैसे आप खुद हैं। और अगर आप किसी के लिए स्वार्थ की तरह काम करेंगे, किसी और तरीके से किसी का मतलब कुछ यूज़ करना चाहेंगे, तो आपको फिर वैसे ही लोग मिलेंगे। तो जीवन जो है हमारा इस तरह ही चलेगा। और इन चीज़ों को यही सब हमारी जो बी शुक ऑफिशियल जो है वो इन्हीं तरीके की स्टोरीज़ जो है जिसमें लाइफ में आपके कुछ बदलाव आए, वो इन बदलावों को लेकर आना चाहता है। तो आप अगर इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखा है तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पिछले वीडियोज़ में बहुत सपोर्ट किया आपने, मैं मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का। और ये वीडियो भी आप कई लोगों तक पहुँचाएं अगर आपको पसंद है। और ये वीडियो सच में अगर आपको लगता है कि आपकी संगत, आपकी वेनरेबिलिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी काइंडनेस, इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपको सोचने में मजबूर कर रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।